पर्व जो मनाया जाता है उस पर नहाने की कोई व्यवस्था उचित से नहीं बनती। विधायक जी ने बड़े प्रयासों से इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये जगह घाटों के लिए घाट बनवाए, जिसमें पर्व पूरा समाज बड़े उत्साह के साथ मनाता है। इस वर्ष पहला घाट बना, अगले ही वर्ष भीड़ इतनी हुई कि पुनः विधायक जी के नोटिस में बात लाई गई कि जी आप प्रोग्राम में जैसे आए हैं, आपने देखा है कितना उत्साह है और जगह कितनी तंग पड़ती है। विधायक जी ने पुनः इरिगेशन डिपार्टमेंट से फिर जगह का मैनेज किया, घाट को पूरा लंबा चौड़ा बनाया गया। आज आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के इस समय में भी जिस उत्साह के साथ ये महाछठ पर्व मनाया जा रहा है, आप सबके सामने है। ये छठ पर्व सिर्फ घरौंडा में ही नहीं, करनाल में भी और हरियाणा के साथ साथ पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस छठ पर्व से एकता का भी एक संदेश पूरे देश में जाता है। बिहार से आए हुए कर्मकारों ने, मेहनती लोगों ने घरौंडा के साथ साथ हरियाणा का विकास में इन सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसका तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और जिस उत्साह के साथ ये पर्व मनाते आ रहे हैं, ऐसा चाहूंगा कि हर वर्ष इससे बढ़ चढ़ करके ये उत्साह से अपने पर्व को मनाएं। छठ मैया की जय, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय। आज के इस महाछठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भी इस प्रार्थना में खुद को भी शामिल करता हूं कि आप सभी एक बहुत ही मेहनतकश समाज से ताल्लुक रखते हैं और मैं भी ये कामना करता हूं कि आप सभी इसी तरीके से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें और जिस तरीके से इस समाज का देश की प्रगति पर, और चाहे मैं प्रदेश की बात करूं, अपने इलाके की बात करूं, एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इलाके और प्रदेश की तरक्की में आपकी जो भूमिका है, इसकी सभी ओर बहुत प्रशंसा होती है, बहुत तारीफ होती है और समाज इसको पूरे तरीके से मानता है। अभी मन से एक बात आई थी कि ये पर्व केवल एक पर्व ना होकर एक आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है और जिसको भी कोई तकलीफ हो और वो इतनी तपस्या, जो कि एक 36 घंटे की तपस्या है, बहुत कठिन तपस्या है। हमारी माताएं हमारे सुख शांति के लिए ये तपस्या करती हैं और सबकी मुराद भी पूरी होती है। तो बात आई कि समाज के लिए यह आस्था का पर्व है, तो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हम भी इस समाज का हिस्सा। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहां पर इस पर्व में शामिल हुआ था तो यहां के क्या हालात थे, और उस समय में हम लोगों ने एक बार बैठकर यहां की एक प्लानिंग बनाई थी कि क्या क्या होना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की
मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कि हमने यहां के बारे में जो प्लानिंग की थी उस दिशा में हम कुछ कदम आगे बढ़ चुके हैं और कुछ साल पहले की यहाँ की तस्वीर और आज की तस्वीर में बहुत बड़ा फर्क है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अभी मंच से जो बातें हुई हैं, जो अगली कुछ डिमांड रखने की बात हुई है, तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से यहां पर सुविधाएं बढ़ाने की बात शुरू हुई है, जब तक मैं इस जिम्मेवारी पर हूं मैं इस क्रम को रुकने नहीं दूंगा। हर वर्ष यहां पर जिम्मेवार जो भी सुविधाएं हैं, जो समाज की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी 3 वर्ष का समय हमारे पास राज्य सरकार का है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो डिमांड आप लोग मुझे देंगे मैं उन सभी को पूरा करने का काम करूंगा। और मैं प्रभु से भी, छठ मैया से भी ये प्रार्थना करता हूं कि जो समाज की जरूरतें हैं हमने उसके ऊपर काम करना है, हमें भी वो शक्ति दे और इन सभी कामों को पूरा करने के हमें भी आशीर्वाद दे, ऐसी मैं कामना भी करता हूं। भविष्य में भी घरोंडा के अंदर महाछठ पूजा का पर्व ये हर वर्ष और ज्यादा भव्यता के साथ मनाया जाए। इसमें हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को और ज्यादा जोड़ने का काम करेंगे। छठ मैया की जय, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय। और देखिए, आज के इस पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हर वर्ष की भांति जो छठ समिति घरोंडा के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाती है और बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पर होता है। और इस अवसर पर सभी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों की सुख शांति के लिए एक जो कामना करते हैं छठ मैया से, तो उसके लिए मैं भी आज इस प्रार्थना में शामिल होता हूँ कि सभी परिवार जो हैं वो सकुशल रहें और सभी के बच्चे अच्छे तरीके से सब आगे बढ़ें, सभी परिवार तरक्की करें। तो ऐसी कामना मैं भी छठ मैया से मैं भी करता हूँ। और मैं पूरे इलाके को, सभी को आज के इस छठ पूजा के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और पिछले कुछ वर्षों में ये आयोजन और बढ़ा है और उसी तरीके से व्यवस्थाएं भी बढ़ी हैं। आने वाले समय में भी जैसी व्यवस्थाओं की ज़रूरत होगी वैसी व्यवस्थाएं करके दी जाएंगी।